नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हर मुसलमान का ये अकीदा होता है, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्कूल ऑफ थॉट, रिगार्डलेस ऑफ व्हिच सेक्ट दे बिलोंग टू। इफ यू आर अ मुस्लिम, you believe that Prophet sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala and no messenger will come after Prophet sallallahu alaihi wasallam। जो सिलसिला, जो नबूवत का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट हुआ, वो जाके प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल हो गया। अब किसी और मैसेंजर की जरूरत नहीं है। एंड अगर कोई भी ये क्लेम करता है कि वो नाउजुबिल्लाह अल्लाह का प्रॉफिट है आफ्टर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो या तो एक इम्पोस्टर, एक हिपोक्रेट है, या तो वो उसको हिदायत नहीं है, या वो एक झूठा है। कुरान जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लक़ब टाइटल देती है खतमन नबीय्यीन, द सील ऑफ प्रॉफिट, एंड सेज मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द सील ऑफ प्रॉफिट्स। ये कुरान की रेफरेंस भी आ गई जो आपने अपने पार्टी के आंसर में इंक्लूड करनी है। जो अरबी वर्ड है ना खत्म या खातिम, इसका मतलब होता है लास्ट, यानी किसी चीज पे मोहर वो लगा देना, सील लगा देना, कंप्लीट हो गया, अब उस चीज का एंड है, उसके आगे कुछ और नहीं है। तो तमाम मुस्लिम इस चीज पर अग्री करते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा। बहुत सारी ऑथेंटिक सेंट्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद है, जिससे ये बिलीफ हमारा कंप्लीटली क्लियर भी हो जाता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया that tribe of Israel was guided by prophets, यानी prophet passed away, another prophet succeeded him, but no prophet will come after me, only careless will succeed me। इस चीज से ये भी जाहिर हो जाता है, ये चीज मजीद जो है क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। प्रॉफिट जो है अल्लाह ताला ने भेजे डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, कि कभी किसी को गाइड करने के लिए जिसको पहले कभी प्रॉफिट को ये मिला ना हो, या कभी किसी को किसी की इस्लाह करने के लिए जो भूल गए हो अल्लाह का मैसेज, या फिर उन्होंने अल्लाह की टीचिंग में ऑल्ट्रेशन कर दी हो जो पिछले प्रॉफिट्स लेके आए, या फिर अल्लाह के रिलीजन को मजीद कंप्लीट करने के लिए और प्रॉफिट भेजे गए। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये तमाम पर्पसेस फुलफिल हो गए। कौन से पर्पसेस? नंबर वन, जो नबी भेजे जाते थे, पहले जो नबी भेजे जाते थे वो सर्टेन एरिया या सर्टेन ममालिक या सर्टेन ट्राइब्स पे भेजे जाते थे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान, तमाम आलमीन के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। तो पहला पर्पस फुलफिल हो गया कि अब कोई भी अनगाइडेड नहीं रहा, कोई भी गाइडेंस से बगैर नहीं रहा। दूसरा पर्पस, पिछली टीचिंग जो है ऑल्टर हो जाती थी, ये चीज भी जो है अल्लाह ताला ने यहाँ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फुलफिल कर दी। अल्लाह ताला ने खुद जिम्मेदारी ली कि कुरान को हमने नाजिल किया और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो अब अल्लाह की टीचिंग को कोई ऑल्टर नहीं कर सकता। देयरफॉर किसी और प्रॉफिट को आने की जरूरत नहीं है टीचिंग्स को सही तरीके से समझाने की। तीसरी चीज, इस्लाम और कुरान पे अल्लाह ताला का रिलीजन कंप्लीट हो गया। जब अल्लाह ताला ने आखिरी आयत रिवील की कुरान की, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया टुडे आई परफेक्टेड माय कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू, परफेक्टेड द रिलीजन फॉर यू एंड चोजन इस्लाम एज योर रिलीजन। यानी कि यहाँ पर इस्लाम मुकम्मल हो गया, अब ना इस पे एडिशन की जरूरत है ना सब्ट्रैक्शन की जरूरत है। और जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जरूरत ही ना हो, तो जाहिर सी बात है किसी और प्रॉफिट को भी आने की जरूरत नहीं है। तो लॉजिकली, इमोशनली, रिलीजियसली, हर तरीके से ये चीज हम बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और किसी प्रॉफिट को आने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, एंड वी हैव नॉट सेंट यू मोहम्मद टू सेंट यू ओ मोहम्मद सेव एज अ ब्रिंगर ऑफ गुड टाइडिंग्स एंड वार्नर अनटू ऑल मैनकाइंड। यानी कि हमने आपको तमाम जहान के लिए रहमत बना के भेजा है और वार्न करने के लिए भेजा है, ताकि लोग जो है जहन्नुम से दूर होकर जन्नत के करीब आ सके। ये वाली बात मैंने आपको बता दी है कि कुरान परफेक्ट और फाइनल मैसेजेस को कोई ऑल्टरेशन कभी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अल्लाह का रिलीजन जो है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू कंप्लीट हो गया। एज फेयरवेल सरमन पे अल्लाह ताला ने जब ये वर्ड्स रिवील की और बोला, दिस डे आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड चोजन फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन, सिंस कुरान एंड सुन्नाह आर फुल्ली प्रिजर्व्ड। अब एक और चीज, कुरान और सुन्नाह जो है कंप्लीटली प्रिजर्व्ड है, ठीक है। जो है कुरान में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगी, हदीस की भी हमारे पास तमाम किताबें मौजूद हैं, और डिवाइन मैसेज कंप्लीट हो गया। तो इसलिए अब ना किसी नए प्रॉफिट की जरूरत है ना जगह है। समझ आया यहाँ तक? इसलिए हम कहते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सील ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी कि खत्म नबी। यहाँ तक क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम स्टेट्स के लिए क्या गाइडेंस छोड़ी। तो इस्लाम जो है हमें अपने जिंदगी के हर एस्पेक्ट के लिए गाइड करता है। हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारी मैरिड लाइफ, हमारे रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स, सिबलिंग्स, चिल्ड्रन, हमारे रिलेशनशिप विद एनिमीज, हमारे रिलेशनशिप विद अदर स्टेट्स एज वेल, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो। तो एक मुसलमान स्टेट पे फर्ज है कि वो अपने प्रोमिसेस और एग्रीमेंट्स ऑनर करे दूसरी नेशंस के साथ, एंड सारी डीलिंग जो है वो भी ट्रुथ, ऑनेस्टी और फेयरनेस के बेसिस पे होनी चाहिए।
A Muslim state should work to promote peace and justice globally and avoid any action that harm world peace. कभी भी दुनिया में किसी भी फितने का या किसी भी फसाद की रीजन मुस्लिम स्टेट नहीं होनी चाहिए। ये गाइडिंग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के गए, और ना कि सिर्फ हमें न्यूट्रल रहना है, बल्कि हमें स्ट्राइव करना है ऑपरेशन और इनजस्टिस को खत्म करने के लिए, और हर तरीके के रॉन्ग डूइंग से दूर रहना है, चाहे वो हमारे एनिमीज के खिलाफ भी क्यों ना हो। हमें एनिमीज के खिलाफ भी अपने एथिक्स को, अपने रिलीजन को नहीं भूलना है, कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। एक जंग की सिचुएशन में एक मुस्लिम स्टेट को न्यूट्रल कंट्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे आज के दौर में होता है ना, ये जंग के दौरान न्यूट्रल कंट्रीज पे भी जो है बमबारियां शुरू हो जाती है, या फिर उनकी सोवरेनिटी और बाउंड्रीज को वायोलेट कर दिया जाता है प्रेशर डालने के लिए। तो ये सब कभी भी एक मुस्लिम स्टेट को अलाउ नहीं है। It must also work to eradicate evil and corruption and maintain friendly relationship with peaceful and neutral states. कि किसी भी तरीके के करप्शन और जुल्म को इरेडिकेट यानी कि खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। लास्टली, इस्लाम हमें सिखाते हैं कि एक मुस्लिम स्टेट को जो है अच्छे का जवाब अच्छे से देना चाहिए, और अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हम अपने आप को डिफेंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी लिमिट्स एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लिमिट जैसे कि हार्मिंग द नेचर, हार्मिंग दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द वॉर, हार्मिंग द किड्स, चिल्ड्रन, women, the elderly and so on and so forth, ताकि के हमारी मोरालिटी और जस्टिस अपहेल्ड रहे हर एक्शन में और लोग इस्लाम से मुतासिर हो। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे ममालिक से क्या रिलेशंस थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा तमाम ममालिक, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, उनके साथ पीसफुल और जस्टिस के बेसिस पे डीलिंग की, पीसफुल डीलिंग्स की और जस्टिस के बेसिस पे डीलिंग की। सबसे पहली मिसाल हमारे पास आ जाती है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की। जब हम मदीना में थे और कुरैश मक्का में थे, तो हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की ताकि हमारे बिटवीन पीस जो है, तो हमने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन की ताकि हमारे बिटवीन जो है पीस कायम हो। इवन दो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के जो टर्म्स थे वो मुसलमान के अगेंस्ट थे, हमारे लिए अनफेवरेबल थे, हमारी पोजीशन उससे थोड़ी सी लो हो रही थी, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी इस ट्रीटी को साइन किया और उसके साथ उस ट्रीटी को ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ इम्प्लीमेंट किया ताकि हमारे बिटवीन पीस कायम हो सके, और लॉन्ग टर्म पे इस ट्रीटी ने हमें बेनिफिट भी दिया। यहाँ तक के जब ट्रीटी साइन हुई, साइन भी नहीं हुई, अभी सिर्फ ड्राफ्ट हुई थी। ड्राफ्ट का मतलब होता है कोई चीज ऑफिशियली अभी पब्लिश नहीं है, लेकिन वो बस अभी उस पर काम चल रहा है, अभी वो चल रही है, अभी लाइक उसको मजीद प्रोसेस में है, लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं हुई, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, वो एक्शन में नहीं आई होती, अभी वो जो है बन रही होती है। तो इवन व्हेन द ट्रीटी वाज इन ड्राफ्ट, तो ट्रीटी का एक टर्म जो है डिस्कशन में था कि अगर मक्का से कोई मदीना आता है तो हम उसको वापस कर देंगे, अगर मदीना से कोई मक्का जाते हैं तो कुरैश चाहे तो उसे अपने साथ रख के अपनी टीम में शुमार कर सकते हैं। तो इसी दौरान जो है क्या कहते हैं, अबू जंदल थे एक मुस्लिम प्रिजनर, वो जो है मक्का से निकल के मदीना भाग गए। एंड इस वक्त जो है ट्रीटी फाइनलाइज नहीं हुई थी, लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी अपने प्रॉमिस और अपनी जुबान को फुलफिल किया और उनको रिटर्न कर दिया एज पर द सून टू बी रिटर्न क्लॉज। अभी वो क्लॉज लिखा भी नहीं गया था, डिस्कशन पे था, जिससे ये चीज जाहिर होती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अग्रीमेंट्स और अपनी जुबान की रिस्पेक्ट करते और कभी भी अपने दिए हुए लफ्ज से, अल्फाज से मुकरते नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आफ्टर पीस वाज अचीव्ड थ्रू द ट्रीटी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफरेंट डिफरेंट किंग्स एंड एम्परर्स को जो है लेटर्स भेजे इस्लाम में इस्लाम की दावत देने के लिए, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम शुमार थे, जैसे हेराक्लियस, खोसरोस, नजाशी एंड द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ओमान एंड बहरेन। ही रिमेन लॉयल टू हिज एलाइज, जिससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी अपने दोस्तों मतलब फ्रेंडली स्टेट्स के साथ जो है लॉयल रहना चाहिए, कभी भी उनके पीठ पे छुरा नहीं घोंपना चाहिए, या अगर कोई उनका एनिमी और हमारा म्यूचुअल एनिमी हमें जो है रिश्वत देने की कोशिश करे तो हमें अपना बेनिफिट देख के अपने एलाइज को धोखा नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से जब बनु बकर जो कुरैश के एलाइज थे, उसने बनु खुजाहा पे अटैक किया जो मुस्लिम्स के एलाइज थे, तो अब इवन तो हमारी डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई, लेकिन क्योंकि हमारे एलाइज के साथ लड़ाई हुई तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जस्टिस डिमांड की और कुरैश से बोला कि ब्लड मनी पे करें, अलायंस तोड़ दें, या फिर दिल्ली या फिर ब्लड मनी पे करें, या तो बनु बकर के साथ अपनी दोस्ती खत्म करें, या फिर ट्रीटी को डिसॉल्व कर दें। उसके अलावा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, जब पावर हमारे पास आ गई, अब बॉल इज इन आवर कोर्ट, तो उस वक्त भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्ट किया कि किसी को हार्म नहीं करना है, वुमेन, बच्चों और बुजुर्गों को भी हार्म नहीं करना है, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में दाखिल होकर भी कोई खून खराबा या कोई हंगामा नहीं किया, और जनरल एमनेस्टी अनाउंस कर दिया। एमनेस्टी का मतलब होता है रहमत का मुजाहरा करना, सबको और सबको माफ कर दिया, इवन दो उन वो लोग जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत हार्म पहुंचाए, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इन टर्म ऑफ फाइनेंस, एवरीथिंग, उनकी फैमिली को
आप सल्लल्लाहु की फैमिली को, कंपेनियंस को, क्लोज रिलेटिव्स को, सगे रिश्तों को, खूनी रिश्तों को भी हार्म किया। बहुत सारे लोग इस चक्कर पे शहीद हो गए, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी बदला नहीं लिया और सबको माफ कर दिया। विच केम टू बिकम एन एविडेंस, विच केम टू प्रूव अस दैट के आगे जाके क्या हुआ, तमाम मक्का ने जो है इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि अल्लाह ताला मूव देयर हार्ट्स बाय द compassion and mercy of Prophet sallallahu alaihi wasallam through Allah subhanahu wa ta'ala. Then 10th year of Hijra में Prophet sallallahu alaihi wasallam ने पीसफुल ट्रीटीज और डेलीगेशन ट्रीटीज बनाई, इंक्लूडिंग द क्रिश्चियन ट्राइब ऑफ नजरान। उनके साथ भी ट्रीटी बनाई, जिन्होंने जिजिया पे करने का जो है वादा किया विदाउट बीइंग फोर्स टू कन्वर्ट। अब जब कोई जिजिया पे करता है तो उसको मुसलमान बनाने की जो है टर्म को इम्पोज नहीं किया जाता। हाँ, वो चाहे मुसलमान बन जाए वो एक अलग बात है। सिमिलरली ज्यूज ऑफ खैबर्स को भी अलाउ कर दिया था कि वो जो है सेम कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, बस वो क्योंकि उन्होंने जो है गलतियां की तो उसकी वजह से उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है कि उन्होंने अपने हाफ हार्वेस्ट ईयरली प्रोड्यूस जो है मुस्लिम स्टेट को दी है। और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम स्टेट को प्रोटेक्ट भी किया थ्रू कैंपेन लाइक मुत्तहिद तबूक, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ फ्रंटियर्स। डिस्पाइट मिलिट्री रेडीनेस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोर पॉलिसी हमेशा ये रही कि फ्रेंडशिप एंड पीस मेंटेन रहे, इवन दो हमारी आर्मी ऐसी थी कि वो जब जिससे चाहे लड़के उनको तहस नहस कर सकती है। उसके अलावा ये जो हमारी P2 की हदीस भी है, उसी की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज इब्न जबल और अबू मूसा शारी को यमन भेजा तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि फैसिलिटेट थिंग्स फॉर पीपल एंड डू नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम, गिव देम ग्लैड टाइडिंग्स एंड अवॉइड क्रिएटिंग अवर्जन। ये हमारे P2 में इसकी जो है वर्डिंग डिफरेंट है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गाइड किया, डू नॉट बी मर्सीफुल, डू नॉट बी हार्श, कॉज रिजॉइसिंग बिटवीन देम एंड डू नॉट एलिनिएट। यानी कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि एक मुस्लिम लीडर को भी जो है यहाँ पर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेसन दिया कि उसको दूसरे स्टेट्स पे जाके किस तरीके से लोगों के साथ डीलिंग करनी है, ट्रीट करना है और जुल्म नहीं करना, सब चीजें प्यार मोहब्बत से करनी है। समझ आया बेटा? यहाँ तक हमारा सेक्शन 3 हो गया है कंप्लीट। इज देयर एनी क्वेश्चन? पूरे सेक्शन 3, लाइफ इन मक्का, लाइफ इन मदीना, कंडीशन बिफोर इस्लाम और बाकी सारे स्टेटस ऑफ विमेन, ट्रीटमेंट विद अदर्स, क्वालिटीज ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तमाम चीजें कवर कर ली है। इस पे कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ये कुछ पास पेपर क्वेश्चन है, आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपके पास नोट्स मौजूद है तो उससे देख लीजिएगा। इसको अटेम्प्ट लाजमी करना है। अभी आपके सीआई बहुत करीब है, बहुत सारे बच्चों के मॉक्स भी चल रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, सेक्शन 3 पे मजीद आपकी ग्रिप बन जाए। यहाँ तक हमारा सेक्शन 3 हो गया है कंप्लीट। अब जो है हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4।